अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर कोई एम्बेसी आपको वीज़ा ना दे तो क्या आप अदालत में उसके ख़िलाफ़ केस कर सकते हैं, या कोई आपको रीज़न ना बताई जाए, विदाउट एनी रीज़न आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, या फिर आपकी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल कंप्लीट हैं, जो उस कंट्री की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको वीज़ा ना मिले तो क्या आप किसी भी अदालत में इसके लिए रुजू कर सकते हैं। तो परसों लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिया था यूएसए एम्बेसी के ख़िलाफ़। एक पटिशनर थे, उन्होंने पिटिशन दायर की कि यूएसए की जो एम्बेसी है इन्होंने हमें वीज़ा नहीं दिया, हमने अजाइलम ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, हमारे डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हैं, हमने कंफर्म टिकट भी लगवा दिया था, कंफर्म बुकिंग भी लगा दी थी, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने में हमें बहुत टाइम लगा, इसके बावजूद यूएस एम्बेसी ने हमें वीज़ा नहीं दिया। इसके ऊपर जो लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई है और जो फैसला है उसमें क्लियर कट लिखा है, किसी भी मुल्क का वीज़ा देना या ना देने का इस्तेहकाक उस हुकूमत के पास है, उस गवर्नमेंट के पास है, या उनके जो सफ़ीर पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके पास ये इस्तेहकाक है। ये कोई भी ऐसा किसी भी पाकिस्तानी का ये बुनियादी हक, बेसिक राइट नहीं है कि आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें और वो आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बावजूद भी आपको वीज़ा दे दे। हर कंट्री के हर एम्बेसडर के पास उसका राइट है कि वो किसी का भी वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकते हैं और उसकी रीज़न बताए बगैर वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकते हैं। एक जिनेवा कन्वेंशन का उन्होंने रेफरेंस दिया कि जिनेवा कन्वेंशन में ये था कि अगर आपके मुल्क में आपकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू को कोई भी किसी भी किस्म का नुकसान का अंदेशा है तो आप किसी और कंट्री में इसके लिए सियासी पनाह ले सकते हैं। तो वो जिनेवा कन्वेंशन के भी रेफरेंस इसमें दिया गया, लेकिन उसमें भी बेसिक राइट जो है वो यही लिखा गया है कि आप किसी भी और कंट्री के लिए अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं, असाइलम अप्लाई करते हैं, स्टे अप्लाई करते हैं, तो उस कंट्री का अपनी मर्ज़ी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आप मेयार पे पूरे उतर रहे हैं, आपकी हर चीज़ कंप्लीट होने के बावजूद भी वो आपको वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकते हैं। इसलिए किसी भी एम्बेसी के ख़िलाफ़, किसी भी एम्बेसडर के ख़िलाफ़ आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। हाँ, किसी एयरलाइन के ख़िलाफ़ आप जा सकते हैं, किसी एयरलाइन ने आपके साथ कोई धोखा फ्रॉड किया है, टिकट के हवाले से किया है, या किसी इंश्योरेंस कंपनी के ख़िलाफ़ आप जा सकते हैं, किसी होटल के ख़िलाफ़ जा सकते हैं, लेकिन आप किसी भी एम्बेसी और किसी भी एम्बेसडर के ख़िलाफ़ आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। ये परसों एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन आया लाहौर हाई कोर्ट का, क्योंकि बहुत से दोस्त वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद शेंजन, यूएसए, यूके या कहीं भी वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद फिर अक्सर वो अदालत की तरफ रुजू करते हैं, तो एम्बेसडर्स को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता था। तो ये उन्होंने बिल्कुल इसका रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया हुआ है। और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है यूएई वर्क वीज़ा के हवाले से कि यूएई का जो वर्क वीज़ा है उसके बारे में बड़ी अच्छी अपडेट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान के लिए यूएई का वर्क वीज़ा इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि नवंबर एंड में लगने शुरू हो जाएंगे। जो आउटसाइड कंट्री थे, विज़िट टू वर्क तो चेंज हो रहे थे, लेकिन जो आउटसाइड कंट्री थे वो भी निकलेंगे, और जो सिटीज़ बैन थे उनके भी वर्क वीज़े जो हैं वो इंशाल्लाह अनकरीब निकलना शुरू हो जाएंगे। और जिन लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं, यूएई में रिजेक्ट हुए हैं और उनका जो प्रोसेस था वो रुक गया हुआ था, उनके पास ना रिजेक्शन का पेपर आया हुआ है और ना उनको पता है कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है, ऐसे तमाम दोस्त हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने दुबई में आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका हुआ है, रिजेक्ट हो चुका है, और आप अबू धाबी में वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। जिन दोस्तों के विजिट वीज़े ऑलरेडी निकल चुके हुए हैं दुबई से, वो ट्रैवल कर सकते हैं, उनको किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है, वो आराम से अपने टिकट लें और वो जा सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।